नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के बारे में। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ने जो नोटिफिकेशन निकाला है वैकेंसीज का, उसके बारे में बात करेंगे। बट मैं बात करना चाहूँगा सबसे पहले किसकी, हमारा जो एरिया है वो है एग्रीकल्चर। ठीक है, तो मैं एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड जो पोस्ट है उसके बारे में बात करूँगा। ठीक है, तो चलते हैं। तो नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में दे रखा है असिस्टेंट इंजीनियर, अकाउंटेंट। बट हमारी जो काम की जो पोस्ट है दैट इज जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है? 81 है। और ये है इसका सेग्रीगेशन, SC ST OBC और जनरल और EWS की कितनी सीटें हैं। उसके बाद मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 28 ईयर्स होनी चाहिए। और ये उसका क्राइटेरिया है। एंड आफ्टर ऑल द जो रिलैक्सेशन होता है OBC के लिए 3 ईयर्स, उसके बाद SC ST के लिए 5 ईयर्स, PWD के लिए कितना? 10 ईयर्स। ये कुछ क्राइटेरिया इसके एलिजिबल इसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, आपको कोई भी प्रकार का एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं मांगी गई है। फिर इसमें जो मैं बात करता हूँ एलिजिबिलिटी, मतलब आपके पास क्या डिग्री होनी चाहिए, क्या सब्जेक्ट होनी चाहिए। उनकी बात करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा टेंटेटिव जो शेड्यूल है उसके बारे में बता देता हूँ। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा 26 अगस्त से और ये लास्ट रहेगा सितंबर 24 तक चलेगा, 24 सितंबर तक चलेगा। और इसकी पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन जो कि 26 अगस्त से 24 सितंबर तक रहेगी। डाउनलोड कॉल लेटर मतलब एग्ज़ाम से 10 दिन पहले। और इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो आपको नोटिफाई कर दी जाएगी। अभी एग्ज़ाम डेट रिलीज नहीं हुई है, तो ये एक चीज़ है। और आप इस वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहिए। कौन सी वेबसाइट को? इस वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में दे रखा है। ये सबको पता है कि हर एग्ज़ाम में यही होता है कि नेशनलिटी वगैरह। अब देखो, डिग्री इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अंदर डिग्री होनी चाहिए। और डिग्री विद जूलॉजी, केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, इनके साथ आपकी डिग्री होनी चाहिए। तो जो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि BSc हॉर्टिकल्चर एलिजिबल है, तो BSc हॉर्टिकल्चर एलिजिबल नहीं है। BSc जो फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक जो फूड टेक्नोलॉजी है, बीटेक जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसके लिए आपको PSc इन एग्रीकल्चर होना चाहिए। तो ये इसका मेन जो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहेगा। एग्ज़ाम पैटर्न की जब मैं बात करता हूँ तो एग्ज़ाम पैटर्न के अंदर रीजनिंग आएगी जिसके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे एंड प्रोफेशनल नॉलेज के 65 क्वेश्चन आएंगे। एंड टोटल जो पेपर रहेगा वो 200 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, फिर इसके बारे में कुछ डिटेल्ड सिलेबस दे रखा है। ठीक है, तो उसके बारे में असिस्टेंट इंजीनियरिंग का है। और अपने वाले सिलेबस के ऊपर चलते हैं। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, तो बेसिक एग्रीकल्चर होनी चाहिए। बेसिक एग्रीकल्चर के अंदर जैसे क्रॉप प्रोडक्शन वगैरह, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट प्रोटेक्शन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। बॉटनी से क्वेश्चन आएंगे, जूलॉजी से आएंगे, केमिस्ट्री से आएंगे एंड फिजिक्स से आएंगे। ठीक है, ये इसका सिलेबस है। ठीक है, तो ये इसका सिलेबस हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये इसका सिलेबस है। ठीक है, तो ये मैं इसका स्क्रीनशॉट भी ले देता हूँ। अब आगे चलते हैं। ये कुछ अदर डिटेल्स हैं। ये रही बात अभी तक की सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के बारे में। अब मैं दूसरी बात करता हूँ जो नेशनल सीड कॉरपोरेशन है उस वैकेंसी के बारे में। नेशनल जो सीड कॉरपोरेशन है उसके अंदर वैकेंसीज आई हैं जो कि इस प्रकार से हैं। और इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आप फ्यू डेज़ के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उनकी जो वेबसाइट है www.indiaseed.com के ऊपर वो रिलीज हो जाएगा। तो आप वहाँ पर जाकर इस चीज़ को रीड आउट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी उन्होंने सिर्फ जो एक नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ किया है। और इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है
इसको हम ग्रुप के अंदर भी ऐड कर देंगे और इसके साथ साथ आप इस वेबसाइट के ऊपर जाकर भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट कौन सी हो जाएगी, तो वेबसाइट के बारे में बता देता हूँ मैं थोड़ा सा आपको। ये उनकी वेबसाइट है, इनके ऊपर आप जाकर विजिट कर सकते हो। और ये वैकेंसी रही जो कि नेशनल सीड कॉरपोरेशन है, उसके बारे में मैंने बात करी। अब मैं बात कर लेता हूँ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में, जो कि वैकेंसीज इस प्रकार से हैं। एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट के लिए 3 वैकेंसीज हैं, बट यहाँ पर आपको जो कंप्यूटर है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। वर्किंग कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आगे डिटेल बता देता हूँ कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, क्या इसकी स्पेशलिटी रखी गई है उन्होंने। तो चलते हैं। एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट के उन्होंने डिग्री चाहिए एग्रीकल्चर के अंदर या मास्टर डिग्री चाहिए एग्रीकल्चर के अंदर। अगेन मैं इस चीज़ की बात करता हूँ कि यहाँ पर बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी एंड इसके साथ साथ जो अदर एलाइड सब्जेक्ट है वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर आपको डिग्री चाहिए किसकी, बीएससी एग्रीकल्चर, ठीक है। बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर आपकी डिग्री होनी चाहिए विथ 60% मार्क्स, ठीक है, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। जरूरी नहीं है कि वो आईसीआर से एक्रेडिटेशन हो, यूजीसी से एक्रेडिटेड है तो भी आपका काम हो जाता है। फिर मैं अदर कुछ जिस प्रकार से मैं थोड़ी सी बात और कर लेता हूँ कि जो आपको पता होनी चाहिए। महाराष्ट्र एग्रीकल्चर के अंदर यदि आपके पास एग्रीकल्चर के अंदर डिप्लोमा है, डिग्री है, तो वहाँ पर 680 पोस्ट रिलीज हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, महाराष्ट्र का वहाँ का डोमिसाइल होना चाहिए। इसके साथ साथ उत्तराखंड जो UKSSC है वह AAU असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए जो एग्ज़ाम डेट है वो रिलीज हो गई है। उसके साथ साथ जब हम बात करते हैं त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, तो एग्रीकल्चर ऑफिसर की वैकेंसीज वहाँ पर है और एक्सपेक्टेड जो एग्ज़ाम डेट है वो दिसंबर के अंदर है। ये कुछ चीज़ें थी जिनके बारे में मैंने बात करी, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।